कितना है जी? प्रश्नावली आपका है 8.1 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय है ना। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या है? समकोण है। ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर। बीसी बराबर क्या है आपका? बीसी बराबर है 7 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। इस प्रकार से है आपका। फिर कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए, यही ज्ञात करना है आपका। बात समझे? तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे जी? हल। हल कहने के बाद में कहते हैं कि इसमें कहा कि एक त्रिभुज की चर्चा किया है। तो त्रिभुज सबसे पहले हम लोग बना लेंगे, है ना। समकोण त्रिभुज होगी। कौन सी त्रिभुज? समकोण। तो एक खड़ा और एक बड़ा, इस तरह से बन जाएंगे कोची समकोण त्रिभुज, जिसका नाम कहेंगे तो ए बी सी। बी समकोण है, बी कोची है? समकोण। समकोण यानी कि 90 डिग्री। समकोण यानी कि 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। बस समझे? और ये कोण किसका चर्चा किया है? कोण ए के। कोण जब यहाँ ए लगल है तो समझ जाना कि कोण ए का चर्चा कर रहा है। बात समझे? बात को ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज सीखने वाली बात है ना। कोण कोची कोण, कोण आप समझेंगे तबे जाके ये सोल्व होगा, अन्यथा सोल्व नहीं होगा। यानी ए यहाँ पे लिखता है, इसका मतलब है थीटा की जगह पर क्या लिखा है? ए। थीटा की जगह पर क्या लिखा है? ए। तो ए लिख दिया तो इसका मतलब है कि कोण इसकी चर्चा हो रही है, इसकी। बात समझे? तो इसके वाले जब कोण इसके वाले के भुजा कहलाएंगे यहाँ पे, है ना। ये कहलाएगा आपको कोची, ये कहला जाएगा आपका लंब। क्या कहला जाएगा? लंब। और ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आधार। क्या कहलाएगा? आधार। बात समझे? ये वाला आधार कहला जाएगा, ये वाला, समझ रहे हैं। और ये क्या कहलाएगा आपका? लंब। बात समझे? क्योंकि यहाँ पे जो चर्चा किया है इसमें जो यहाँ पे चर्चा किया है कोण ए के, कोण ए के। बात समझे? अब इसमें थोड़ा सा आप देख लो कि सर दिया है ए बी बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी किधर है जी? ये है, यहाँ से यहाँ ए बी है, तो ए बी हो गया कितना आपका? 24 सेंटीमीटर। फिर दिया आपका बी सी। तो बी सी कितना दिया है? तो यही ना बी सी, यानी 7 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है आपका कर्ण। ये नहीं ना पता, यही ज्ञात करना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे कहेंगे कोची, यहाँ पे कहेंगे कि गोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताइए? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यही पढ़े थे ना। चलो अब कहेंगे जी बच्चा जी, तो सर कर्ण नहीं पता हमें। कर्ण पता है? नहीं। कर्ण स्क्वायर बराबर नहीं पता। लंब पता है। कितना है लंब? 7। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। आधार कितना है आपका? 24। तो 24 का हो जाएगा वर्ग। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कहेंगे आप तो 7 49 है ना। और 24 से गुना करेंगे तो बताइए, 24 में जब आप गुना करेंगे तो 4 चौका 16 की 6 और 4 दूनी के 8, 8 अब 1 9, फिर 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, जोड़ दीजिए 6 9 8 17 576 576। तो यहाँ पे कहेंगे कि 500 कितना हो गया? 76। बात समझे? अब कहो तो अब हम लोग कहेंगे सीधे कोची, यहाँ पे जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? कर्ण बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 625। 625 जोड़िएगा तो 625। इन्हें कर्ण था, इन्हें स्क्वायर था, इन्हें स्क्वायर क्या कर रहे हैं हम? हटा रहे हैं। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा? रूट। इधर स्क्वायर था, इधर स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट चढ़ जाएगा। और 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25। यानी कर्ण बराबर आपको क्या मिल गया बताइए? 25 सेंटीमीटर। क्या मिल गया? 25। यानी ये वाला भुजा क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे फॉर्मूला है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पर चलते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे जी? तो साइन ए ना जी, साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना है, यही ना है।
हम लोग अभी फॉर्मूला एक पढ़े हैं, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यही ना। चलो यहाँ पे क्या होता है आपका साइन, यहाँ कॉस और यहाँ टैन, यही ना। चलो तो अब इस पे हम लोग चलेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि साइन तो साइन ए है ना, यानी क्या होता है आपका लंब बटा में कर्ण, है ना, यही होगा लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा क्या लिखेंगे कर्ण, है ना, और यहाँ गुना है तो गुना, है ना। कॉस, कॉस क्या हो जाता है आपका आधार बटा में, हाँ आधार बटा में कर्ण, बात समझे, आधार बटा में कर्ण। अब देखो आप, अब देखो तो आप कहेंगे यानी कि लंब, तो लंब कितना है जी 7, 7, कर्ण कितना है 25, कर्ण 25 है ना है, फिर गुना, फिर आप आधार कितना है 24 है, 24 लिखेंगे, फिर कर्ण कितना है 25 है, यही ना है। तो आप कहेंगे 24 में 7 से गुना करिए तो 7 चौक 28 और साधुनी के 14 2 16, यही होगा ना, बट्टा 25 25 है 625, बात समझे, ये हो जाएगा आपका आंसर पहला के, बात समझे। यानी कि पहला का आंसर हो जाएगा साइन ए कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका 168 बटा में 625, बात समझे। इस तरह से हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ये चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ ये भी बोल सकते हैं आप, ये भी बोलेंगे, बात समझे। यानी कि गुना नहीं किया जी, है ऐसे ही छोड़ दिया है, ये भी और ये भी, वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या दिक्कत है, मारेंगे बस 168 बटा क्या हो जाएगा 625। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कहाँ चलेंगे सेकंड में, सेकंड बनाएंगे, हाँ तो सेकंड के लिए चलिए, सेकंड के लिए चलिए, तो सेकंड के लिए कहेंगे कोची साइन सी। चलो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा कुछ ही दूसरा है आपका, तो साइन सी इंटू कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी, तो साइन सी देखते हैं, इसके लिए चलेंगे तो इसके लिए अलग से आपका ट्रायंगल बनाना होगा त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे दूसरा आप लिख दीजिए सबसे पहले, तो दूसरा है ना, तो दूसरा आप बना रहे हैं तो सबसे पहले इसके लिए आप ट्रायंगल बना लीजिए। तो इस प्रकार से आप कहेंगे, है ना जी, इस प्रकार से, इस प्रकार से, जिसमें बी जो कोण है से क्या है समकोण है, बी क्या है समकोण है, ये वाला कोण ए हो गया, ये क्या हो गया सी। अब कोण किसकी चर्चा है सी का चर्चा है, तो जब सी की चर्चा हो तो इधर वाला ये वाला भुजा क्या कहलाएगा अब लंब, क्या कहलाएगा लंब, और ये क्या कहलाएगा आधार, बात समझे, और ये वाला क्या कहलाएगा कर्ण, बात समझे। तो कर्ण आपका कितना है 25, आधार कितना है 7, और ये वाला कितना है 24, यही ना है, देख लो इसमें 7 है 25 है 24 है, ये सब नहीं बदलना, ठीक है, बस यही बदलेगा आपका कर्ण, सॉरी ये आपका लंब और आधार बदलता है, बस समझे। देखिए कैसे लंब और आधार बदल गया, यहाँ पे ये नीचे लंब कहला रहा था और ये क्या कहला रहा था आधार, बात समझे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका आधार कहला रहा है अब, और ये क्या कहला रहा है लंब, बात समझे। तो यहाँ पे है आपका कोची साइन सी ना है जी, साइन सी इंटू कोची है कॉस सी, कॉस सी, बात समझे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है अब सी के लिए, तो साइन के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, है ना, तो लंब, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे लंब, तो लंब बटा कोची कर्ण, ठीक है। फिर क्या कहेंगे हम लोग, कॉस के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, कॉस के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं जी आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना है आधार बटा में, हाँ आधार, आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना था, चलिए लंब कितना है, लंब लंब है आपका 24, लंब क्या है 24 गुना, सॉरी 24 बटा में आधार कितना है, सॉरी कर्ण, कर्ण कर्ण बोलिए, कर्ण है 25, कर्ण कितना है 25, फिर गुना, फिर क्या कहेंगे आप आधार, तो आधार कितना है 7 है, आधार कितना है 7, और कर्ण क्या है आपका 25, है ना, तो वही हो जाएगा आपका 24 7 168 और 25 25 से 625, यही हो जाएगा आपका आंसर।